एक गोपी दही बेचने के लिए जा रही थी, फल बेचने के लिए जा रही थी। तो फल बेचते हुए जा रही थी, तो जैसे ही उसने कहा, अरे कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई अनार ले लो, कोई केला ले लो, तो उसके स्वर को जब ठाकुर जी ने सुना नंद भवन में, तो नन्हे से 3 वर्ष के लाल जी और अपने नूपुरों की छम 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 आवाज करते हुए नंदरानी के पास गए। मैया, बोले हाँ मैं फल लेके आऊंगा। बोले फल लेके आवे को? बोले हाँ। बोले फल ऐसे ना मिले, फल लेवे के काजे कछु द्रव्य देनो पड़े। ठाकुर जी बोले मैं द्रव्य ले जाऊंगा। बोले कहा द्रव्य लेके जाएगो? तो नन्हे से ठाकुर जी गए और वहां पर गेहूं रखे थे पीसने के लिए, उन गेहूं को अपने छोटे से हाथ में भर लिया। बोले मैया मैं ये गेहूं आपको दे दूंगा और या के बदले फल ले आऊंगा। मैया बोली इतने से गेहूं लेके जावे को? बोले हाँ, लेकिन आज फल मैं ही लेके आऊंगा। मैया बोली जा। अब ठाकुर जी फल लेने के लिए जा रहे हैं, फल बेचने वाली के पास में, और हाथ में गेहूं बेचेंगे और तब फल लेके आएंगे। नन्हे से ठाकुर जी हाथ में गेहूं लेकर के, अब सीधे तो चलते नहीं है, चाल टेढ़ी सी चले, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं ठाकुर जी। अब ऐसे हिलते डुलते कूदते फांदते गए तो सारे गेहूं गिर गए। फल वाली के पास गए, जाके बोले हमको फल दे दो। तो उसने जैसे ही ठाकुर जी का रूप देखा, वो तो निहाल हो गई ठाकुर जी को देख के। ठाकुर जी से बोली फल दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम क्या दोगे मेरे को? तो ठाकुर जी ने जैसी अपनी अंजलि खोल के देखी, सारे गेहूं गिर गए, एक दाना बचा था गेहूं का बस। ठाकुर जी बोले झोली आगे करो पहले अपनी। उसने झोली आगे की तो ठाकुर जी ने ले एक गेहूं का दाना, बोले इसको रख लो, अब हमको फल दे दो। इस भाव पर इतनी मोहित हो गई वो गोपी महाराज, उसने पूरे फल की डलिया ही ठाकुर जी के सामने धर दी। बोले जो अच्छा लगे वहां पे हाथ धर दो। ठाकुर जी ने 2-4 फल लिए, बोले ये दे दो। अब उस गोपी ने एक फल उठाया, ठाकुर जी के यहाँ जो पीताम्बरी थी उस पीताम्बरी में बांध दिया, यहाँ जेब में रख दिया, कुछ यहाँ बांध दिए, कुछ वहां बांध दिए, ऐसे करके फेंटा में ठाकुर जी के खूब सारे फल बांध के बोले अब जाओ। अब नन्हे से ठाकुर जी इतने सारे फलों को अपने अंग पर बांध करके और ठुमुक ठुमुक करके जा रहे हैं। उस रूप को देख करके इतनी विभोर हो गई। अब तो महाराज वो जैसी चल रही है, नेत्रों में वही छवि भरी हुई है, चल करके जा रही। अब ये नहीं कह रही फल ले लो, अनार ले लो, सेब ले लो, अंगूर ले लो, अब तो कहती हुई जा रही है अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे नंदलाल ले लो, अरे गोपाल ले लो। ऐसी स्थिति उसकी ठाकुर जी ने कर दी। ये संभव कहाँ है? ये इस ब्रज में ही संभव है। इसलिए हे विधाता, हम आपसे लाल जी के जन्मोत्सव में एक ही बधाई चाहते हैं, हे हो विधिनाथों पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज वसे वो, हे हो विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्य वंचित गोविंद दामोदर माधव ओ यही ब्रज बसे वो, यही ब्रज बसे। कुंती ने भगवान से भगवान का सामिप्य मांगा कि आपका स्मृति बनी रहे वो दे दो, और यदि वो कष्ट से बनती है तो हमें वही दे दो। लेकिन हम तो कहेंगे कि भगवान का सामिप्य, भगवान की स्मृति ब्रज में रहने वालों को बिना किए ही होती रहती है। इसलिए हमको दुख नहीं चाहिए, हमको तो ब्रजमंडल ही चाहिए, हमको वृंदावन चाहिए, ये ब्रज वृंदावन प्राप्त हो। छीत स्वामी जी का पद है, बहुत सुंदर। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने कुंती को अपने हृदय से लगाया। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और रथ पर आरूढ़ होकर के अब जैसे ही भगवान आगे को निकलने लगे द्वारिका की ओर, तो युधिष्ठिर रोने लग गए। भगवान बोले अब ये क्या बला है, तुम क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे
बालद्विज स्वहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह। मैंने बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपने गुरुजनों को मार दिया। इतने कष्ट में आ गए युधिष्ठिर जी और मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। युधिष्ठिर जी के इस भाव को सुनकर के भगवान सोचने लगे, बोले बताओ, हम साथ में खड़े हैं फिर भी इसको हम पर विश्वास नहीं। भगवान युधिष्ठिर जी को लेकर के सीधे भीष्म पितामह के पास गए। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। अभी तक मृत्यु उनकी हुई नहीं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है और उनकी इच्छा यह है कि जब तक श्याम सुंदर द्वारिकाधीश का अपने नेत्रों के सामने दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक अपने प्राणों का परित्याग नहीं करूंगा। तब तक अपने प्राणों का परित्याग नहीं करूंगा। भगवान भीष्म पितामह की उस इच्छा पूर्ति के लिए आज रणभूमि में पुनः प्रकट हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री द्वारिकाधीश को पीतांबरी पहने अपनी ओर आते देख भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बंधुओं, यदि कोई भगवत संबंधी प्रतिज्ञा धारण कर ले भक्त, उस प्रतिज्ञा को लाल जी पूरा करते हैं, ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। आपके श्री जगन्नाथपुरी के पास में एक और गोपीनाथ जी हैं। जैसे कल अपने एक गोपीनाथ जी की कथा सुनी थी, उनका नाम क्या था? क्षीर चोरा गोपीनाथ। ऐसे ही एक गोपीनाथ और हैं, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। उस स्थान का नाम ही शायद टोटा है। मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है। टोटा गोपीनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी हुए श्री गदाधर प्रभु। उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना विरह होता था कि वे दूर नहीं रह पाते थे। उनकी बार बार इच्छा होती थी कि मैं प्रभु के पास ही रहूं, महाप्रभु का दर्शन करता रहूं, इनसे कभी दूर ना जाऊं। आगे जगन्नाथपुरी आके खूब रोए, बोले कि आप हमको गंभीरा में अपने पास ही रखो। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप यहां नहीं रहो, आप एक काम करो, आप ये पास में एक स्थान है टोटा, वहां रहो और वहां से कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करना। और गदाधर प्रभु रोज श्रीमद् भागवत का वाचन करते थे, सुंदर सुंदर कथाएं गाते थे, तो उसको सुनने के लिए महाप्रभु उनके पास जाते थे। श्री ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत अत्यंत प्रिय प्रसंग था। जब कोई गाता था ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र तो महाप्रभु वैसे ही भाव विभोर हो जाते थे, डूब जाते थे। तो श्री गदाधर प्रभु के नित्य भागवत प्रवचन में वे जाते थे। जाकर के उनका प्रवचन सुनते थे। आज ध्रुव चरित्र में जब ध्रुव जी की स्तुति का गायन वे कर रहे थे, उस स्तुति का गायन सुनते 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 महाप्रभु ऐसे भाव विभोर हुए, ऐसे करुणावंत हुए, ऐसे भावावेश में पहुंच गए कि उनको लगने लगा कि शायद ठाकुर जी श्री हरि गरुड़ पर बैठे हुए मेरे सामने ही खड़े हैं और बार बार अपने भुजाओं को ऐसे करें कि मेरे पास आ जाएं, मेरे हाथ से एक बार स्पर्श हो जाएं, ठाकुर जी एक बार मेरे हाथ में आ जाएं। लेकिन किसी भी कारण ये न केन कारण ठाकुर जी हाथ में नहीं आ रहे थे। तो ऐसे करते 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 उन्होंने नीचे फर्श पर अपने भुजाओं को ऐसे घुमाना शुरू किया और इस प्रकार आसपास जब अपने जिस जगह वो बैठे थे वहां पर जब अपनी भुजाओं से खोदना शुरू किया तो उनका हाथ खोदते 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 एक ठाकुर जी का सुंदर विग्रह था, वो उनके हाथ में आ गया नीचे। तभी महाप्रभु जी का भाव आवेश दूर हुआ। उन्होंने देखा और देख करके विधिवत वहां से अच्छे से मिट्टी को दूर करके निकाला तो श्री गोपीनाथ जी वहां से प्रकट हो गए, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, और उनके साथ में ललिता सखी और श्री किशोरी जी का भी सुंदर विग्रह प्रकट हुआ।
वहां पर ऐसा दर्शन बताते हैं कि श्री गोपीनाथ जी वंशी बजा रहे हैं और बगल में ललिता सखी है, जाने विशाखा सखी कोई एक सखी है, वो भी वंशी बजा रही हैं और श्री किशोरी जी वीणा बजा रही हैं। ऐसा मंगलमय स्वरूप है। भागवत के युगल गीत में लिखा है कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो कौन सा राग बजाते हैं? बोले समनस राग बजाते हैं। समनस राग कैसा है? बोले समनस राग ऐसा है कि जब भैरवी बजाया जाता है तो भैरवी सुनकर के सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जब बिहाग बजाया जाता है तो चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी वंशी का नाद करते हैं तो उस वंशी के नाद को सुनकर के सूर्य चंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें प्रकट होना है कि नहीं। ब्रह्मा भी कान लगा करके सुनते हैं राग कौन सा बज रहा है। सरस्वती वीणा उठाती है, रुको मैं पकड़ती हूं। अभी सरस्वती की वीणा टूट जाती है लेकिन वो ठाकुर जी के राग को पकड़ नहीं पाती। अंत तो गत्वा समस्त देवी देवता सब नतमस्तक हो जाते हैं। राग रागनियां भी सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं कि आपसे बड़ा संगीत का उद्भव विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। एक बार समस्त ब्रज की गोपांगनाओं ने जाकर के ये बात राधा रानी से कही। बोले सब देवी देवता कहते हैं कि ठाकुर जी से बड़ा संगीत का ज्ञाता कोई नहीं है, वो समनस राग बजाते हैं। किशोरी जी बोली ठीक है होने दो। एक दिन शाम को महाराज रास का प्रसंग प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनो सब लोग। रास का प्रसंग प्रकट हुआ तो महाराज उस रास के प्रसंग में आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे और किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी थी। तो ठाकुर जी तो समनस राग बजा रहे थे, उसको सुनकर के सब तो महाराज बिल्कुल भाव विह्वल हो गए और बिल्कुल नृत्य करने लगे और आनंद विभोर हो गए। ठाकुर जी की पक्ष की सभी गोपियों ने ताली बजाई। बोले हमारे लाला से बढ़िया कोई संगीत का ज्ञाता है ही नहीं। किशोरी जी बोली आओ अब हम बताते हैं संगीत किसे कहते हैं। तुरंत किशोरी जी ने अपने हाथ में वीणा ली और वीणा लेकर के किशोरी जी ने पहला तार झंकृत किया। उस पहले तार के झंकार की ही वेग इतने थे कि वहां जितनी भी सखी सहचरियां खड़ी थी सब मूर्छित होकर के गिर गए। आकाश मार्ग में ब्रह्मादि देवताओं ने भी सबने अपने मुकुट उतार दिए क्योंकि ब्रह्मांड का नाद ब्रह्म हिलने लगा, सबके मुकुट कांपने लगे। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने आकर के किशोरी जी को प्रणाम किया। बोले आप एक ही तार बजाओ, बस इससे आगे बजाओगी तो नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि रसातल में चली जाएगी। आपसे बड़ा संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है, हम प्रमाणित करते हैं आपको। जब किशोरी जी को ब्रह्मा जी ने प्रमाणित कर दिया तब ठाकुर जी ने अपनी वंशी किशोरी जी के चरणों में रखी और क्षमा मांगी। बोले संगीत के विद्वान आप ही हो, हम नहीं है। ऐसी किशोरी जी हमारी, उनसे कौन जीत सकता है। तो तोता गोपीनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो वहां किशोरी जी वीणा बजा रही, ऐसा मधुर दर्शन तो प्रदान किए श्री महाप्रभु जी ने। लो तुमको बहुत विरह होता है ना, लो इनकी सेवा किया करो, गोपीनाथ जी की सेवा करो। गोपीनाथ जी की सेवा करते थे और धीरे धीरे गोपीनाथ जी की सेवा में इतने व्यस्त रहने लगे कि धीरे धीरे उनका जो विरह था वो कम होने लगा। महाप्रभु जी के दर्शन का विरह थोड़ा धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन एक दिन जिस दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु ने अपने लीला का संवरण किया। जैसे ही ये भाव उनको पता चला, ये भाव सुनकर के इतने विरह आतुर हुए, इतने विरह आतुर हुए, इतने विरह आतुर हुए कि विरह के कारण झुक झुक कर रोने के कारण, झुक झुक करके बैठे रहने के कारण, रुदन करने के कारण, विरह के कारण उनकी कमर झुक गई। और कमर झुक गई तो अब वो ठाकुर जी की सेवा तो छोड़ नहीं सकते। तो ठाकुर जी की सेवा में जाते तो कमर झुक गई थी, अब सीधी हो नहीं पाती थी, इतना विरह उनको हुआ। तो वो ऐसे टेढ़े होकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, ठाकुर जी को वंशी धराते थे, ठाकुर जी का मुखोल्लास करते थे। उनको बहुत कष्ट होता था क्योंकि बाद में जब वो दूर से किसी को बोलते ठाकुर जी का श्रृंगार ठीक हुआ, बोले नहीं बाबा आज तो मुकुट टेढ़ो है गो, आज चंदन नाक पे आ गो, आज चंदन आंख पे लग गयो। तो
तो उनको लगती है हमारी वजह से ठाकुर जी को कष्ट होता है, तो उन्होंने एक पुजारी रख लिया और कहा कि भाई अब तुम सेवा करो, हमसे तो होती नहीं है, हम दूर बैठ करके केवल ठाकुर जी का भजन करेंगे। पुजारी सेवा करने लगा। उसी रात्रि गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले बाबा तुम सेवा क्यों नहीं करते हमारी, पुजारी क्यों रखा? बोले लाल जी मोसो आपको कष्ट हो गया ना, अब मैं तो मेरी कमर झुक गई है, मैं आपकी सेवा कर ना पाऊं। आप खूब ऊंचे हो तो मेरा हाथ आपके मस्तक पर ना आवे। अब पहले तो मैं पत्रावली का श्रृंगार करता था, अब तो सीधो केवल एक चंदन रखूं। अब मुंह को सुख ना मिले, आपको कष्ट होवे ना, इत्र को बढ़िया लेपन है पावे। तो प्रभु अब वो पुजारी सेवा करेगा, मैं नहीं करूंगा। ठाकुर जी बोले हमको सेवा आपसे चाहिए, पुजारी पुजारी किसी से सेवा नहीं चाहिए, और कल से आप ही हमारी सेवा करोगे। बोले कैसे करूं, मैं तो उठ ही नहीं पाता। बोले तुम नहीं उठ पाओगे तो हम झुक जाएंगे। और जैसे ही महाराज दूसरे दिन उन्होंने जाकर के दर्शन किए तो ठाकुर जी नीचे ऐसे जैसे आप सब बैठे सुखासन में ऐसे बैठ गए बंशी लेकर के, ताकि उनको सेवा करने में कोई कष्ट ना हो। बोल तोता गोपीनाथ की जय। ऐसे गोपीनाथ जी वहां प्रकट हुए। बंधुओं ये जगन्नाथ श्री क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, ये वास्तव में वृंदावन ही है। वो वहां इतने सारे देवालय हैं, वहां इतने सारे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्थान है, उसको आप वृंदावन से अतिरिक्त समझ ही नहीं सकते। बस दृष्टि बदलने का भेद है। वृंदावन आकर के भी वृंदावन के रहस्य को कई लोग नहीं जान पाते। यहां आकर के भी वो लोग केवल भारतीय ब्रजवासी आदि पर बेड़ई कचौड़ी उड़ाई, चले गए लस्सी पी के, बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं। बिहारी जी पे आए, लस्सी खाई, चाट पकौड़ी खाई, बिहारी जी दर्शन किया, जय सिया राम, बस चले गए। यहां आकर के भी यहाँ के स्वरूप को लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने अंतःपुर को ज्यादा प्रकट नहीं करते। आप किसी को पहली बार घर आवे तो पहली बार उसको सीधे अपने रूम में नहीं ले जाओगे, उसको पहले गेस्ट रूम में बैठाओगे, वहां बैठा रहे, वहीं बैठेगा, वहीं मिलेगा। अंदर घर में प्रवेश सबको नहीं दिया जाता। ऐसे ठाकुर जी भी करते हैं, वो अपने क्षेत्रों में सबको भीतर प्रवेश नहीं देते, बाहर से घुमा फिरा के भेज देते हैं, जाओ। अन्यथा मत लेना। एक बात बड़ी सहजता में कह दूं, बिहारी जी तो वृंदावन के चौकीदार हैं। आदमी यहीं तक घूम घाम के चला जाता है, भीतर तो ब्रज में प्रवेश कर ही नहीं पाता। वृंदावन का मुख्य रूप तो व्यक्ति देख ही नहीं पाता, अंदर जा ही नहीं पाता, और यहीं चाट पकौड़ी खा करके चला जाता है। ऐसे ही नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम को हम लोग साधारण केवल समुद्र का किनारा है आदि आदि वो सब ठाकुर जी का वो माया है, वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वही वृंदावन ही है पूरा श्री जगन्नाथपुर। ऐसे मधुर ठाकुर जी प्रकट हुए, तो अपने भक्त की इच्छा के लिए ठाकुर जी सब करते हैं। उनके लिए ठाकुर जी बैठ गए, इसलिए भी उनको टोटा गोपीनाथ कहते हैं। अब टोटा कहते हैं, टोटा कहते हैं, हमारे तोता टोटा है महाराज जी, टोटा गोपीनाथ टोटा गोपीनाथ नहीं। वैसे ठाकुर जी हैं तो टोटे, त्रिभंग लली ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, तो कुछ भी कहो। श्री गोपीनाथ की जय। तो भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भीष्म पितामह के सामने। पांडवों को 5 प्रकार के धर्म बताए, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास योगिता। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, ये 5 धर्म बताए। दान धर्म क्या है बंधुओं? दान वो श्रेष्ठ ज्यादा है जो आपने किसी को दिया और सामने वाले से खर्च ही ना हुआ, वो दान श्रेष्ठ है। और वो दान क्या है? ये ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। आप जो कुछ भी कथा भागवत आदि प्रसंगों में सुनते हैं, उनको सुनकर के
कभी किसी सभा में जा, मैं 4-5 घर के लोग बैठे हैं, तो वहां गप्पाष्टक जब शुरू हो तो उस गप के बीच में ठाकुर जी के मंगल प्रसंगों को सुना करके उसको सत्संग बना देना, ये दान सर्वश्रेष्ठ दान है, ज्ञान का दान। क्योंकि ना तो देने वाले से खर्च होता है और ना लेने वाले से खर्च होता है। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। श्रोताओं के लक्षण में श्रीमद् भागवत में यह बात लिखी है कि श्रोता को कैसा होना चाहिए, बोले तोते जैसा। तोते का स्वभाव क्या होता है? तोता सुनता है और सुनकर के याद कर लेता है, याद करके दूसरों को सुना देता है। ऐसा ही श्रोता को होना चाहिए। दान धर्म, राजधर्म बताया। बोले कि ये राजा लोग, ये नेता लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विपक्षी दलों के बारे में उल्टी सीधी खबर फैलाते हैं और महाराज मार काट करवाते हैं, ये सब करते हैं। इनको पाप नहीं लगता? भागवत में लिखा है, बलराम जी कहते हैं, भ्राता पी भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः। राजधर्म में जो भी लोग ये छल कपट आदि करते हैं, इनका धर्म ही यही है, इसलिए उस पर संशय मत करो, उस पर संशय नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जीते नहीं पाएंगे। तो भ्राता पी भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः, यही राजधर्म है। मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष धर्म भगवत प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति। बंधु मेरे हिसाब से मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त हो वह मोक्ष ठीक है, श्रेष्ठ है। लेकिन वास्तव में भागवत आदि इन सदग्रंथों की सन्निधि में आकर के जीवन मुक्त कोई हो जाए, जीते जी सारे प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाए, वास्तव में मोक्ष उसे कहते हैं। आप अब भी किसी ना किसी बंधन में ही बैठे हो, अब भी किसी ना किसी प्रकार का बंधन आपके मानसिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से आप किसी ना किसी बंधन में हो। ये सर्व प्रकार के बंधन मुक्त हो जाए तो समझ लेना जीते जी मुक्ति हमारी हो गई। यही मोक्ष धर्म है। और स्त्री धर्म बताया। बोले स्त्री धर्म क्या है? बारी स्त्री धर्म बताया, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। अपने पति की सेवा करे, पति के परिवार की सेवा करे, पति के भाई बंधु माता पिता सबका ध्यान रखे, यही स्त्री धर्म है। पति का परिवार ही उसके लिए सर्वस्व है, यही स्त्री धर्म है। केवल पति से प्रेम करे, पति का ध्यान रखे, बाकियों से कोई मतलब ना रखे, ये स्त्री धर्म नहीं है। तद बंधुनाम च कल्याणम, पति से संबंध रखने वाले परिवारी जनों का भी ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे, सबका ख्याल रखे, सबकी सेवा करे, यही स्त्री धर्म है। और अंतिम पूछा गया भगवत धर्म क्या है? तो भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान कौन है? भागवत धर्म क्या है? ध्यान से सुनो। भागवत धर्म भगवान रूपी बैंक की एक पॉलिसी है। जैसे बैंक में पॉलिसीज आती हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति मार्ग की एक पॉलिसी है भागवत धर्म। और इस भागवत धर्म की पॉलिसी में क्या करना पड़ता है? जिस प्रकार बैंक में आप अपना बहुत धन हो जाता है तो कहीं धन खर्च ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, आप उसको बैंक में जमा कर देते हो। ठीक उसी प्रकार भागवत धर्म क्या है? अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से आप जो कुछ भी सत्कर्म करते हो, वो सत्कर्म रूपी धन श्री गिरधर लाल जी के चरण रूपी बैंक में उसको अर्पित कर देना। ये भागवत धर्म है।
आप कुछ भी पुण्य का कर्म करते हैं, बद्रीनाथ गए तो पुण्य हो गया, तो बद्रीनाथ जाने का पुण्य, बद्रीनाथ से लौटते समय हाथ में गंगा जल लेकर के, हे बद्रीनाथ भगवान, हमने बद्रीनाथ भ्रमण किया, बद्रीनाथ में गंगा स्नान किया, बद्रीनाथ में ये किया वो किया, ये जो कुछ भी हमने धर्म कर्म किए यहाँ पर, उन सब का फल हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। हमने कथा सुनी, कथा सुनने को यदि हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं, पुण्य मानते हैं, तो इस पुण्य का जल भी हाथ में लें और हाथ में लेकर के जब भागवत जी को प्रणाम करने आवे तो भागवत जी के सन्मुख तुलसी दल छोड़ करके इसका जो भी फल हमें प्राप्त हुआ है भागवत जी हम आपको अर्पित करते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? यदि आप अपने समस्त पुण्यों को भोग लोगे तो उन पुण्यों के भोगने का प्रारूप ऐसा रहेगा कि हो सकता है भगवत मिलन में किसी न किसी प्रकार से भगवान भी तो देखेंगे, मैं मिलने जाऊं, इसके पास में कुछ है कि नहीं मुझसे मिलने योग्य, पुण्य आदि है कि नहीं इसके पास। यदि हम अपने पास पुण्य रखेंगे तो सबको खर्च कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में पुण्यों को अर्पित कर देंगे तो उन पुण्यों के जब भार बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उन पुण्यों के फलस्वरूप श्री गिरधर लाल जी प्रत्यक्ष हमको दर्शन दे देंगे। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं सब ठाकुर जी को अर्पित करो। यही विशेष बात है, यही समझने की बात है। भागवत धर्म बताया और श्री भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अच्छा देखो, भीष्म पितामह का हमारे गिरधर लाल जी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्यों? श्री देखो आ गए ना लाल जी, यही कनेक्शन है। अरे कौन है? जगन्नाथ जी आए हैं श्री जगन्नाथ प्रभु पधारे। तो हमारे लाल जी का श्री भीष्म पितामह से संबंध कैसा? हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी उत्तरायण में होता है और श्री भीष्म पितामह की स्तुति का गायन और इनके प्रणय का काल भी उत्तरायण है। श्री भीष्म पितामह ने स्तुति गाते हुए उत्तरायण में अपने प्राणों को ठाकुर जी में विलीन किया और हमारे गिरधर लाल जी भी उत्तरायण के दिन ही दास के पास कृपा करने के लिए पधारे। इसलिए भीष्म पितामह का गमन तिथि और हमारे लाल जी की आगमन तिथि एक ही है, उत्तरायण। कल संक्रांति है, कल ही है ना? हाँ, तो कल उत्तरायण है, कल सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे और कल ही हमारे लाल जी का जन्मोत्सव। और कल ही के दिन भीष्म पितामह ने अपने मंगल स्वरूप को श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में अर्पित किया। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा गोपाल प्रभु की जय। आज बड़ी कृपा हम आप सब पर की है। श्री जोधपुर धाम से हमारे लाल जी के उत्सव को और सुंदर बनाने और लाल जी को बधाई देने श्री राधा कृष्ण जी महाराज पधारे हैं। आप सब श्रोताओं की ओर से, सब वैष्णवों की ओर से हमारे प्रिय अग्रज श्री राधा कृष्ण जी को बारंबार प्रणाम। श्री भीष्म पितामह उत्तरायण में, महाराज जी प्रसंग चल रहा है कि भीष्म पितामह उत्तरायण के समय ठाकुर जी में विलीन होते हैं और हमारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव भी उत्तरायण में ही होता है। तो हमारे लाल जी को भीष्म पितामह बड़े प्रिय हैं और मुझे भी कथा में भीष्म पितामह का प्रसंग बहुत प्रिय है। तो अभी बस राजभोग आरती के लिए प्रस्थान करेंगे, उससे पूर्व भीष्म पितामह की स्तुति और कुछ भावों को सुनकर के हम लोग ठाकुर जी के चरणों में चलेंगे। प्रेम और भाव से सब गाओ, सब स्मृति रखो। भीष्म पितामह के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबर पहने हुए द्वारिकाधीश खड़े हैं और उनके सुंदर मुखमंडल को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, अब खड़े रहना, जब तक मेरी स्तुति पूरी नहीं हो जाए खड़े रहना, आपको देखते देखते प्राण छोड़ूंगा। भगवान बोले कितना समय लगेगा? भीष्म पितामह बोले कुछ कह नहीं सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहूं तो 10 वर्ष तक ऐसी लेटा रहूं, आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह की बात सुन के ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझा गया, थोड़ा सा उदास हो गए ठाकुर जी की, अब कब तक खड़ा रहना पड़ेगा, पता नहीं, हमको द्वारिका जाना है, ये लोग जाने ही नहीं दे रहे। तो ठाकुर जी के चेहरे पर थोड़ी शुष्कता आई तो भीष्म पितामह बोले, सुनिए, ऐसे मत खड़े रहिए मेरे सामने,
मैं अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूं, प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न हासारुण लो चलो लसत। ये आपके गोल गोल जो गाल है ना, ये गुलाब जामुन जैसे दिखने चाहिए, मुझको चमकने चाहिए, तब मैं स्तुति गाऊंगा। ऐसे हठ पूर्वक भीष्म पितामह ने ठाकुर जी के चेहरे पर जैसे ही मुस्कान आई है भीष्म पितामह के भाव से, भीष्म पितामह ने पुष्पताग्रा छंद में इस स्तुति का गान किया। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयतव प्रवाह त्रिभुवनकमनं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलितश्रमवार्यतं कृतास्ये मम निशितशरैर्बिभृद्यमानः त्वच्विलसत्कवचेस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसै निकायुरक्षणा हितवत् पार्थ सखेरत ममास्तु। करताल बजाते हुए श्री भीष्म पितामह का मंगल स्वागत करो उत्सव में। व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो भयाशलक्तुः हरिरिवहन्तो मेभं गतो हरिय सितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरे प्लुतयातताय नो मे प्रसभमभिससार मत्वधार्थं सभवतु मे भगवान् गते मुकुन्द।
भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिहि निरीक्ष्यहता गता स्वरूपम् ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनु कृतवत् उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोप बद्ध्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषामहरणमुपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एव आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव नैक धार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह। श्री भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं। मैंने कई बार विस्तार से भीष्म पितामह की स्तुति को कहा है, लेकिन जब ये श्लोक सामने आता है ना, ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोप बद्ध्वा। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के पूर्ण होने से पहले ब्रज को याद किया। और भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं, प्रभु अब तो मैं अपने प्राणों का परित्राण कर रहा हूं, परित्याग कर रहा हूं, लेकिन आज अंते या मति सा गति के भाव से ब्रज को याद कर रहा हूं। और ब्रज में भी क्या याद कर रहा हूं? बोले आपकी वो गति। मैंने आपको शंख चक्र गदा पद्म में देखा, मैंने आपको घोड़े चलाते हुए देखा, मैंने आपको अर्जुन के रक्षार्थ देखा, मैंने आपको शांति दूत में देखा, मैंने आपको द्वारिकाधीश रूप में देखा, लेकिन मेरी एक मन की हृदय की बड़ी विशेष अभिलाषा है। क्या? बोले आप ललित गति चाल जब चलते हो, उस चाल में आपको देखना है। कैसी ललित गति चाल? श्री वेणु गीत में वर्णन है। वेणु गीत में गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, नहीं, युगल गीत में आपस में चर्चा करती हैं, कन्हैया टेढ़ा क्यों चलता है? ये एक पाम यहां, दूसरा पाम वहां, तीसरा पाम वहां, चौथा पाम वहां, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलता है? सीधो सीधो क्यों ना चले? तब एक गोपी ने बताया, बोले ये भूदेवी है ना? बोले हाँ। पृथ्वी देवी? बोले या कि पूर्व जन्म की पत्नी है ये। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। बोले अच्छा, तो फिर? बोले जब कन्हैया गैया चरा करके लौटे तो गायन के खुर या पृथ्वी में गड़ जामे, तो उनको गड़ता देख, अपनी पत्नी को कष्ट में देख कन्हैया को बड़ो दुख होवे कि अरे मेरी भार्या है भूदेवी, या को कष्ट है रहे है। तो वाके कष्ट के निवारण के लिए औषधि कन्हैया के चरणार बिंद हैं। तो ठाकुर जी देखते हैं जहां जहां गायों के खुर पड़े हैं, वहां वहां ठाकुर जी अपने चरण रखते हैं। इसलिए ललित गति विलास बलगुहास, इसलिए ठाकुर जी की ललित गति है, इसलिए ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी चाल है। घुटरुन चलत रहनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए,
शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी हाथ में बंशी लेकर के चल रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं? बोले घुटरों ने चलत रेनु तन मंडित। जिन जिन के घर लड्डू गोपाल होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा। क्या अनुभव किया होगा? सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते समय, उनको नहलाते समय, उनको पोशाक धराते समय एक बार तो जरूर लुढ़कते ही हैं। एक जगह से उनका सपोर्ट कम है ना, 3 व्हीलर है लड्डू गोपाल 4 व्हीलर नहीं है। चारों हाथों से, 2 हाथ और 2 घुटने से नहीं चलते, 1 हाथ और 2 घुटने। महाराज जी यदि चल के प्रयास किया जाए तो हम भी गिर जाएंगे। 1 हाथ से, और ठाकुर जी दोनों घुटने कैसे चलते होंगे? और फिर उस नवनीत की रक्षा और करनी है। क्यों? वो गिरने नहीं पाए हाथ से, क्योंकि नीचे गिरे मट्टी लग गई तो खाने योग्य नहीं बचेगा। तो ठाकुर जी का विशेष ध्यान उसी पर रहता है कि ये कहीं भी बिगड़े ना। तो घुटरों ने चलत रेनु तन मंडित, पूरे अंग पर ठाकुर जी के रेणु लग जाती है, रज लग जाती है। एक भाव में सुन रहा था कहीं पर, तो पूरे अंग पर जब रज लग जाती है तो फिर जाते हैं यशोदा मैया के पास, घुटमुन घुटमुन चल के ठाकुर जी जाते हैं और जाकर के मैया को इशारा करते हैं, मेरी मट्टी हटाओ, मुंह को ठीक करो, तभी तो मैं पाऊंगो मक्खन को। ठाकुर जी तब जाकर के देखते हैं तो मैया यशोदा अपना श्रृंगार कर रही है। और कैसा श्रृंगार कर रही है? मैया ने बीच में बिंदी लगाई है, और वाक्य बाद में एक सफेद बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर एक सफेद बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर एक सफेद बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली मैया अपने मुखमंडल पे बना रही है। ठाकुर जी उस स्वरूप को जब देखते हैं तो देख करके आनंद विभोर हो जाते हैं। बोले वाह, मैया के जैसा श्रृंगार मैं भी करूंगा अपना। ठाकुर जी कहाँ जाते हैं? ठाकुर जी जाते हैं दौड़ के गौशाला, और गौशाला में जाकर के ठाकुर जी एक बिंदी मक्खन की लगाते हैं, दूसरी बिंदी गोबर की लगाते हैं, फिर एक बिंदी मक्खन की लगाते हैं, दूसरी बिंदी गोबर की लगाते हैं। ऐसे ठाकुर जी का मुखमंडल। श्री भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझको वो रूप देखना है आपका। और क्या देखना है? बोले कृतमनुकृत वत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध्वा। जब गोपियों के पास आप जाते हो और गोपियां आपको पकड़ लेती हैं माखन खाते हुए, तो गोपियां कहती हैं लाला चल तेरी शिकायत करूंगी। लाला के भाभी मत कहियो ना, मैया ते मत कहियो, तू कछु कहले मुँह तो जो कहेगी वो करूंगा, लेकिन मैया ते जाके मेरी शिकायत मत करियो। मैया मुँह को बहुत डांटेगी, मैया मुँह को छड़ी दिखावे, मैया मुँह को उखलते बांध देगी। तब गोपी कहती है तो फिर कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो ठाकुर जी बोलते तू जो कहेगी वो करेंगे। तो बोले काम कर फिर। बोले कहा करें? बोले बंदर की तरह चल के दिखा। बंदर कैसे चले? तो नन्हे से बाल कृष्ण बंदर की तरह चलने लग जाते। यहां पर स्पष्ट लिखा कृतमनुकृत्य वत्य उन्मदान्धा। उन गोपियों के लिए आप अनुकरण करने लग जाते हैं, जैसा वो कहती हैं वैसा आप रूप धारण करने लग जाते हैं। प्रभु मुझे वो स्वरूप आपका देखना है, मैं भी एक ब्रज की गोपी बन करके आऊं, कभी रंगे हाथ आपको पकड़ूं और पकड़ करके कहूं कि लाला ये करके दिखाओ, तो मेरे कहने से आप वो रूप धारण करो, ऐसी भावना मेरी है प्रभु आपके प्रति। भीष्म पितामह भगवान का मंगल स्तवन कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। सबको प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह के मंगल भाव को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं, और अर्पित करते हुए अपनी आज के इस मंगल प्रसंग को श्री भीष्म पितामह के मंगल स्तुति पर विराम देते हैं। प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ में 2 मिनट गाओ। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण
विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय और धारिणी श्री राधे। जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। ओ नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण। नव नव रंगी लालन श्याम सुअंगी श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। बस यही युगल कीर्तन करते करते अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लाल जी का मंगल दर्शन होगा और सब आरती में सहभाग लें। ओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। ओ जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। ओ जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओ जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। 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 जय राधे राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। ओ जय राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय श्री राधे। पादमणि पादमणि पटका बन्यो लाल को
सखी दौर आरती ले। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा पे प्राण नुचावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे चुरैया। यह छम नयनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण श्री राधा सुहड़ कन्हैया। श्री राधा सुहड़ कन्हैया। ब्रज जन को गिरिराज धरण की